नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। देखें आज की बड़ी खबरें। विदिशा जिले की शासकीय अस्पताल में डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही का मामला सामने आया है। महिला की डिलीवरी शासकीय अस्पताल के दरवाजे पर हो गई। प्रसूता के परिजनों का आरोप है शासकीय अस्पताल की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। अस्पताल का स्टाफ मरीजों की देखरेख में अनियमितताएं बरतता है। अस्पताल में प्रसूता के परिजन इधर उधर भागते नजर आई, परंतु नर्सिंग स्टाफ ने प्रसूता की डिलीवरी में कोई सहयोग नहीं किया। कम से कम 30 मिनट तक प्रसूता तड़पती रही और अस्पताल के दरवाजे पर नवजात शिशु को जन्म दिया। शिशु की हालत कमजोर बताई जा रही है, जिसको आईसीयू में भर्ती किया गया। प्रसूति वार्ड की बाहर हुआ प्रसव, जमीन पर गिरा नवजात। प्रसूति विभाग में भर्ती थी महिला। गर्भवती महिला को स्टाफ ने कर दिया था बाहर। जच्चा और बच्चा दोनों की हालत नाजुक। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। विदिशा से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। तो आपको बता ही दिया है। तो इस घटना को लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसा है और यहाँ के प्रशासन कैसा है कि लोगों को आके उल्टा डांट रहे हैं और हॉस्पिटल का कोई जवाब दे। अभी तक परिजन को मिलने नहीं आए, ना परिजन से बात करने आए, ना उन्हें सद्भावना देने आए। तो मैं इस मैनेजमेंट को फेल मानूंगा और इस मैनेजमेंट में पूरी तरह सुधार की कमी है। मैं तो इसका पूर्णतः विरोध करूंगा और इस मैनेजमेंट का। मैं और एक बात, मेरा नाम आयुष जैन है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग लेके तो आते हैं लोग, मैं भी इतने लोगों से मिला हूँ। इन सबका कहना ये है कि ये रात को जैसे हम लेके आएंगे जब तो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे कोई सीरियस मैटर है तो ये कहते हैं कि प्राइवेट लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ। मैं इस हिसाब से ये क्लियर कह देना चाहता हूँ। अगर आपसे आज भी लोग कह रहे हैं यहाँ पे जो लोग डॉक्टरी गार्ड बन जाते हैं, डॉक्टरी गार्ड बन जाते हैं, वो लोग बीपी नाप रहे हैं। बहुत सारी वीडियो पहले भी आ चुकी है। अगर आपसे इलाज नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले यही बोल दो साहब आप प्राइवेट लेके जाए, क्योंकि आदमी उसकी व्यवस्था मिला लेगा। यहाँ आके कोई अपना बच्चा नहीं मारेगा, ठीक है ना, आज की स्थिति में। नाम बताना और ये पूरा क्या घटनाक्रम हुआ, आपकी आंखों के सामने हुआ, क्या बताइए। हाँ, मैं हर्ष यादव, मैं निवासी राघव जी कॉलोनी विदिशा। आज मेरी भी वाइफ की डिलीवरी यहाँ हुई है जिला चिकित्सालय में। तो मैं भी यहाँ शाम के समय सब गेट यहाँ बंद हो जाते तो मैं और मेरा परिवार यहाँ खड़ा हुआ था, जिसमें मेरी मम्मी, हम कम से कम परिवार के 10-12 लोग यहाँ थे। उस महिला को हम तकरीबन कम से कम 10 मिनट से देख रहे थे कि वो बाहर बेचारी खड़ी हुई बहुत तड़प रही है और चिल्ला रही है, और वो स्टूल पे बैठी भी हुई थी। तो उसको वो बहुत, उसके परिजन अंदर भी जा रहे थे, बहुत भाग रहे थे ये लोग कि हमारी कोई सुन ले, कोई सुन नहीं पा रहा था। और जब वो खड़ी हुई तो बच्चा उसके पेट से एकदम जा गिरा। तो बच्चा इतनी तेज ऊपर से खड़े जब महिला गिरेगी और बच्चा पूरी थैली के साथ गिरा और उसका बहुत सारा ब्लड भी यहाँ गिरा, जो फ्लूइड ब्लड होता है वो वहाँ गिरा। तो जल्दी से मेरी मम्मी वहाँ खड़ी हुई थी, वो भागी अंदर से, भागी तो दाई जो होती है, आया जो होती है वहाँ पे, उनको बोला कि जल्दी आओ जल्दी आओ। कम से कम तकरीबन 10 मिनट तक कोई नहीं वहाँ आया। जबरदस्ती हम उनको खींच खाच के रिक्वेस्ट करके लेके आ रहे थे, फिर हमने जबरदस्ती लोगों के कपड़े छीने, उनको उठवाया। ये सारा घटनाक्रम मैंने अपनी आंखों से देखा है। और फिर उस बच्चे को अंदर ले जाके गए। अब मान लीजिए अगर बच्चा बच भी गया, एनआईसीयू में बच्चे को रखा है, अगर बच भी गया तो सोचिए जो कास्टिक का बच्चा एक जो बना होता है, उसकी इंजरी जो हो गई है, जो गिर गया है वो इंजरी हो गई है। वो आज इंजरी पता नहीं चलेगी, वो इंजरी कब पता चलेगी, जब वो बच्चा बड़ा होगा। उसका माइंड भी, ब्रेन भी कुछ दिक्कत आ सकती है, ब्रेन में कोई दिक्कत आ सकती है, कुछ हाथ में कोई दिक्कत आ सकती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। जिला अस्पताल के सिस्टम, इस व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? जिला अस्पताल की व्यवस्था को लेकर शायद सर मुझे ऐसा फील हुआ, यहाँ मैं लगभग दिनों से आता हूँ विदिशा में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर यहाँ स्टाफ की कमी है। और जितने लोग जहाँ आ रहे हैं, हमारे जैसे लोगों का कहना है या नर्सेस का कहना है या डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ स्टाफ कम है, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप स्टाफ बढ़ा लें। अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ लोग ज्यादा आ रहे हैं, हमारे यहाँ भीड़ बढ़ रही है, हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप अपने प्रशासन को, अपने प्रबंधक को बताएं ये चीज कि अपना स्टाफ बढ़ाएं और व्यवस्था को संभालें। आपको लगभग कितना टाइम हो गया अभी अस्पताल में? यहाँ लगभग अस्पताल में मैं सुबह आया था और सर मैं यहाँ जुड़ा हूँ। मेरा इलाज भी, मेरी वाइफ का यही हुआ है सारा कुछ। जिम्मेदार व्यक्ति अभी भी, हाँ, जब हम जब चिल्ला रहे हैं तो अभी भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। मेरा नाम राजेश यादव है। मैं लटेरी आता हूँ, वहाँ से मेरे पास में गांव है लटेरी में, बगल में। मेरे जीजा जी हैं और मेरी सिस्टर है, वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन अभी कुछ दिक्कत प्रॉब्लम हुआ था, तो हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके आए थे, सरकारी हॉस्पिटल विदिशा। उनको लेके आए थे, मेरे जीजा जो आए थे एक या 12:30 बजे के समथिंग। तो वो आए, आकर उनको भर्ती किया, थोड़ा बहुत जांच वाँच किया होगा डॉक्टर ने, और उसके बाद में उसका पेट वगैरह ज़्यादा दुखने लगा। हम लोगों ने डॉक्टर लोग को, इस सबको बोला कि थोड़ा देख लो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
तो वो सब स्टाफ से अगर किसी भी से बात करते हैं वो डायरेक्ट बोलता है अभी कोई सुनवाई नहीं होगी, अब जब मैडम या कोई आएगा सीनियर आएगा तब हम जाके बात करेंगे। मैंने बोला ठीक है, तो हम लोग इंतज़ार करने लगे। उसके बाद भी फिर 15-20 मिनट बाद भी हम लोग अगर अंदर जाने की कोशिश करें तो जो स्टाफ बाहर बैठता है उसने हमको सेपरेट मना कर दिया था, बोला तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। लेकिन हमने उसको बोला कि हमको थोड़ा मिलने दो, अगर जैसा भी मरीज का हालचाल पूछने दो, कैसा क्या क्या प्रॉब्लम क्या दिक्कत है, अगर आराम है तो ठीक है, नहीं है तो कहीं दूसरी जगह चलें, कुछ ऐसा करें। तो उसके लिए भी उन लोगों ने हमको मिलने नहीं दिया। लेकिन मरीज की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हमको उसको मतलब कि पूछ के वो आ रही थी। तो हमने उनको बोला चलना है दूसरी जगह, तो वो बोले आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूसरी जगह चलो, क्योंकि यहाँ पे मेरा मतलब कि वो हो रहा, पेट दर्द कर रहा, बहुत कुछ हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। हम लोग उधर से आ रहे थे, तब तक डॉक्टर को बोला मैंने कि डॉक्टर देख लो, अगर नहीं हो रहा तो हम लोग जाते हैं। और उसके पेट में जो नली लगाई थी वो भी हमने निकालने के लिए बोला था, अगर आपसे नहीं हो रहा था आप ही निकालो, हम दूसरी जगह जाते। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो जो मैडम थी वहाँ पे, और डॉक्टर थी या नर्स मैडम? नर्स मैडम थी। तो उनको नाम हम वगैरह पता? नो सर, ये नाम वगैरह कुछ पता है, नाम वगैरह हमको पता है नहीं। फिर उनको बोला लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। लेकिन मेरी सिस्टर की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो ज़बरदस्ती मतलब कि बहुत मतलब गंभीर ही हो चुकी थी। बाहर आते आते उसका पेट से मतलब कि बच्चा निकल गया। तो हम लोगों ने नर्स के पास दौड़ के गए, अंदर स्टाफ को बोला। स्टाफ ने कम से कम 10 मिनट तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। वहाँ पे हम चिल्लाते रहे कि ऐसा ऐसा कांड हो गया, आप आओ जल्दी से। सिस्टर बोलती है जो जब कोई फ्री होगा तब लोग आ जाएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया, बस यही कहना चाहते हैं। मतलब क्या है? अभी स्थिति अभी देखे, अभी मिलने भी नहीं दे, अभी पूछने गए थे देखे कैसे क्या है। अभी बच्चे बच्चा कैसे है दोनों? बच्चा अभी देखा नहीं है, दोनों का स्थिति गंभीर है फिलहाल की स्थिति में। अभी देखते हैं अगर कोई इस व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था को लेकर मैं यही कहना अभी तक कोई स्टाफ मौजूद? व्यवस्था को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपसे काम नहीं हो रहा है या आपकी बस की नहीं है काम करने की या संभालने की, तो आप आधा 1 घंटा रखो मरीज को, या फिर उसी टाइम पे चेक करके बता दो भैया तुम दूसरी जगह देख लो। वो भी उसमें भी फायदा रहता है, मतलब चल ठीक है भाई तुमसे नहीं हो रहा, हम दूसरी जगह जाएंगे। तो हम ये भी नहीं बोल रहे कि मरीज आपका ठीक है और ऊपर से ये भी बोल रहे हैं मरीज नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है?